हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अपन ने प्लेटलेट्स के बारे में या ब्लड प्रोफाइल के बारे में अपन डिस्कशन कर रहे थे। तो आगे की जो अपने क्वेश्चंस है वो आज अपन डिस्कशन करते हैं। तो आगे का आपका पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो है प्लेटलेट्स गेट एक्टिवेटेड व्हेन दे केम इन कॉन्टैक्ट विथ, यानी कि प्लेटलेट्स जो गेट एक्टिवेटेड यानी एक्टिवेट होते हैं किसके कॉन्टैक्ट के कारण। तो इपेरिन के कारण होते हैं, या कोलेजन के कारण होते हैं, या फिब्रिनोजन के कारण होते हैं, या एंडोथीलियम के कारण होता है। तो जो प्लेटलेट्स है वो एक्टिवेट कब होते हैं, जैसे कि अपन देखते हैं कि जब क्या होता है व्हेन जो ब्लड वेजल्स है, ब्लड वेजल्स की जो एंडोथीलियम है, ब्लड वेजल की जो एंडोथीलियम है वो क्या होती है, डैमेज होती है। ठीक है, वो डैमेज होती है। इसके बाद क्या करती है, जो प्लेटलेट्स है वो क्या करती हैं, कम विथ कॉन्टेक्ट ऑफ एक्सपोज्ड कोलेजन, यानी कि जो कोलेजन एक्सपोज्ड हुए हैं वहाँ पे क्या करती है, प्लेटलेट्स आकर कॉन्ट्रैक्ट करती है। और इसके साथ साथ कौन सा फैक्टर, जो आपका वॉन विल्ब्रांड फैक्टर है, वॉन विल्ब्रांड फैक्टर है, वो भी एक्टिवेट होता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कोलेजन, बी ऑप्शन है वो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ड्यूरिंग क्लोटिंग द प्रोथ्रोम्बिन इज चेंज टू थ्रोम्बिन इन द प्रेजेंस ऑफ, यानी कि क्लोटिंग के टाइम पे जो प्रोथ्रोम्बिन है वो चेंज होता है थ्रोम्बिन में। किसमें चेंज होता है, थ्रोम्बिन में। किसकी प्रेजेंस पे ये चेंज होता है, तो इसमें देखते हैं अपन कैल्शियम आयन और फिब्रिनोजन के कारण होता है, या थ्रोम्बोप्लास्टिन या विटामिन के कारण होता है। कैल्शियम आयन एंड विटामिन के कारण होता है, कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन के कारण होता है। जो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में बनता है वो कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन के कारण, ये प्रेजेंस के कारण ये चेंज होता है। तो डी ऑप्शन है वो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अपन देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ क्लोटिंग की प्रोसेस है वो 3 स्टेज में कंप्लीट होती है। कितने स्टेज में कंप्लीट होती है, 3 स्टेज में होती है। सबसे पहली होती है फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर और प्रोथ्रोम्बिनेज। प्रोथ्रोम्बिनेज क्या होती है, एक एंजाइम होता है, इंपॉर्टेंट होता है किसमें, ब्लड कोगुलेशन की प्रोसेस के लिए। तो आपका पहला क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। दूसरा है, इसमें क्या होता है, कन्वर्जन होता है किसका, प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है किसकी प्रेजेंस में, अभी अपन ने देखा था कैल्शियम और जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है उसकी प्रेजेंस में। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, याद में ध्यान में रखना। फिर है कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन इनटू फिब्रिन, यानी कि जो फाइब्रिनोजन है उसका फिब्रिन में कन्वर्ट होना किसके प्रेजेंस में, थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में। उसको अपन तीसरी स्टेज के रूप में क्या होता है, फिब्रिनोजन है वो फिब्रिन में कन्वर्ट होती है किसकी प्रेजेंस में, थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में। तो इसका आपका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन की प्रेजेंस में क्या होता है, ये प्रोथ्रोम्बिन है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ क्लोटिंग फैक्टर सेकंड, यानी कि क्लोटिंग फैक्टर सेकंड है उसको अपन किस नाम से जानते हैं। तो फिब्रिनोजन के नाम से जानते हैं, या क्रिसमस फैक्टर के नाम से जानते हैं, या थ्रोम्बिन के नाम से जानते हैं, या फिर कैल्शियम के नाम से जानते हैं। तो जो आपका सेकंड नंबर का जो क्लोटिंग फैक्टर है वो होता है प्रोथ्रोम्बिन। तो सी ऑप्शन है वो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, इन कोएगुलेशन प्रोसेस विच एंजाइम कन्वर्ट इनएक्टिव फिब्रिनोजन टू इनसोल्यूबल फिब्रिन थ्रेड, यानी कि कौन से एंजाइम है वो इसको कन्वर्ट करता है इनएक्टिव फिब्रिनोजन को इनसोल्यूबल फिब्रिन थ्रेड के अंदर। तो अपन ने अभी देखा था इसको कि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट करता है, या प्रोथ्रोम्बिन करता है, या थ्रोम्बिन करता है, या थ्रोम्बोप्लास्टिन करता है। तो अभी देखा था आपने थ्रोम्बिन की प्रेजेंस के अंदर ये क्या होता है, फिब्रिनोजन है वो फिब्रिन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, लास्ट प्रोडक्ट इन प्रोसेस ऑफ ब्लड कोगुलेशन, यानी कि ब्लड कोगुलेशन का जो लास्ट प्रोडक्ट है वो क्या बनता है, फिब्रिन बनता है। तो ए ऑप्शन है वो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये फिब्रिन क्या होता है, फिब्रिन है वो इनसोल्यूबल फिलामेंट्स होते हैं किसके, प्रोटीन के। किसके होते हैं ये, इनसोल्यूबल फिलामेंट्स प्रोटीन के होते हैं। विच इज लास्ट प्रोडक्ट ऑफ कोगुलेशन, जो क्या होता है, कोगुलेशन के लास्ट प्रोडक्ट होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, इनमें से कौन सा आयन है जो कि ब्लड क्लोटिंग में हेल्पफुल होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, या फास्फोरस होता है। तो जो कैल्शियम आयन है वो ब्लड क्लोटिंग में हेल्पफुल होता है। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, कैल्शियम है वो कितने नंबर का क्लोटिंग फैक्टर होता है, कैल्शियम ये होता है आपका 4 नंबर का क्लोटिंग फैक्टर ये होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर क्लोट फॉर्मेशन, यानी क्लोट फॉर्मेशन के लिए इनमें से कौन सा रिक्वायर नहीं है, प्लाज्मिन, कैल्शियम, विटामिन के, या फिब्रिनोजन। तो इसके लिए अपने के लिए कैल्शियम भी है ब्लड क्लोटिंग में, फिब्रिनोजन भी है, विटामिन के भी होता है, प्लाज्मिन है वो इसके लिए एसेंशियल नहीं होता है। तो इसमें नोट पूछा है तो ए ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। प्लाज्मिन क्या होता है, प्लाज्मिन क्या होता है, एक प्रकार का फिब्रिनोलाइटिक एंजाइम, क्या होता है, फिब्रिनोलाइटिक एंजाइम होता है, जो कि क्या होता है, डेराइव्ड फ्रॉम इट्स प्रिकर्सर प्लाज्मिनोजन। ठीक है, तो एक्सेप्ट जो प्लाज्मिन है और बाकी जितने भी होते हैं वो सारे क्या होते हैं, क्लोट फॉर्मेशन में हेल्पफुल होते हैं। फिर आगे वाला क्वेश्चन आपका, टू सी प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर टीपीए इज
टू बी एडमिनिस्टर्ड टू ए पेशेंट इन द ट्रोमा, यानी कि टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है वो एडमिनिस्टर करते हैं एक पेशेंट को, किसमें, ट्रोमा में, और इमरजेंसी यूनिट के अंदर आया हुआ है ट्रोमा के पेशेंट को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रायोरिटी एक्शन, इसका जो प्रायोरिटी एक्शन है वो क्या रहेगा? चेक एपिकल पल्स रेट, यानी कि अपने को एपिकल पल्स रेट है वो चेक करनी है, चेक सीरम इलेक्ट्रोलाइट, अपने को सीरम इलेक्ट्रोलाइट चेक करने हैं, या चेक साइन ऑफ ब्लीडिंग, या अपने को ब्लीडिंग के साइन चेक करने हैं, या चेक ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैच, यानी कि ब्लड ग्रुपिंग चेक करेंगे या क्रॉस मैच चेक चेक करेंगे। तो इसमें अपन देखते हैं जो आपका टिश्यू जो प्लाज्मिनोजन होता है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन जो एक्टिवेटर होता है वो क्या होता है? एक तरीके का थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट होता है। कौन सा एजेंट होता है? थ्रोम्बोलाइटिक, यानी कि थ्रोम्बस है उसको ये क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं। ये एक प्रकार का क्या है? नेचुरल एंजाइम है, नेचुरल एंजाइम है जो कि क्या करते हैं? जो क्लोट्स जो होते हैं उनको क्या करते हैं? ये डिजोल्व करते हैं। क्या करते हैं? क्लोट्स को डिजोल्व करते हैं, जिसके कारण ये क्या होता है? इसमें रिस्क होती है किसकी? ब्लीडिंग की। तो अपने को इस पेशेंट के अंदर जब अपन जो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है वो एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो अपनी जो इसमें क्या पूछी है? प्रायोरिटी पूछी है। तो प्रायोरिटी अपनी क्या रहेगी कि इसके कारण क्या हो सकती है? ब्लीडिंग हो सकती है, यानी रिस्क पे है पेशेंट किसके? ब्लीडिंग के। तो अपने को क्या करना है? ब्लीडिंग के साइन को चेक करना है। तो सी ऑप्शन है वो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ थ्रोम्बोलाइटिक थेरापी इज, यानी कि जो मोस्ट कॉमन जो आपके जो साइड इफेक्ट है थ्रोम्बोलाइटिक थेरापी का वो क्या होता है? तो अभी देखा था अपन ने, थ्रोम्बोलाइटिक जो क्या करते हैं? ये क्लोट्स को क्या करते हैं? डिजोल्व करते हैं, जिसके कारण पेशेंट किसकी रिस्क पे रहता है? ब्लीडिंग की रिस्क पे रहता है। तो जो मोस्ट कॉमन जो साइड इफेक्ट रहेगा वो रहेगा इंटरनल ब्लीडिंग। तो बी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है ब्लड क्लोटिंग टाइम इज कंसिडरेबली प्रोलॉन्ग्ड इन डेफिशिएंसी ऑफ, यानी कि जो क्लोटिंग टाइम है वो प्रोलॉन्ग्ड होता है किसकी? डेफिशिएंसी के कारण। तो विटामिन B2 ये भी नहीं होता है, विटामिन B12 की ये भी नहीं होता है, विटामिन के कारण या विटामिन B6 के कारण। तो B6 भी इसमें नहीं होता है, तो विटामिन के इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन क्या होता है? विटामिन के बारे में अपन देख लेते हैं थोड़ा सा। विटामिन के है वो एंटी हीमोरेजिक फैक्टर होता है जो कि क्लोटिंग ऑफ ब्लड के लिए क्या होते हैं? हेल्पफुल होता है। ये कौन सा फैक्टर होता है? एंटी हीमोरेजिक। आल्दो इट डायरेक्टली नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ क्लोट फॉर्मेशन, ये क्या करते हैं? डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं क्लोट के फॉर्मेशन के फॉर्मेशन में। क्या नहीं होते हैं? डायरेक्टली नॉट इन्वॉल्व इन द क्लोट फॉर्मेशन। विटामिन के एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ 4 क्लोटिंग फैक्टर, यानी कि जो विटामिन के होता है वो एसेंशियल होता है जो आपके जो 4 जो क्लोटिंग फैक्टर है उनके सिंथेसिस के अंदर, इसके अंदर जो कि कहाँ से होते हैं क्लोटिंग फैक्टर का सिंथेसिस? जो लीवर है उसकी हेपेटोसाइट जो सेल्स होती है उनसे होता है। तो ये कौन कौन से होते हैं? क्लोटिंग फैक्टर सेकंड जिसको अपन प्रोथ्रोम्बिन के नाम से जानते हैं, क्लोटिंग फैक्टर 7, 9 और 10, ये सारे किसके प्रेजेंस के कारण होते हैं? विटामिन के। विटामिन के है वो इन सब के लिए क्या होता है? एसेंशियल होता है इसके फॉर्मेशन के लिए। और अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो क्या करते हैं? ये क्लोटिंग टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी क्लोटिंग टाइम को इंक्रीज करने में ये कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है बिफोर कोलेस्टेक्टोमी द फिजिशियन ऑर्डर विटामिन के। ठीक है, द नर्स अंडरस्टैंड दैट दिस इज एडमिनिस्टर्ड बिकॉज इट इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ, यानी कि अपन अपने को जो पेशेंट आया है उसके क्या होनी है? कोलेस्टेक्टोमी होनी है, जिसको क्या है? फिजिशियन ऑर्डर कर रहा है किसके लिए? विटामिन के को एडमिनिस्टर करने के लिए। तो नर्स है वो अंडरस्टैंड कर रही है कि इसको एडमिनिस्ट्रेशन करने के पीछे क्या रीजन है, यानी कि ये किस में हेल्पफुल होता है, किसके फॉर्मेशन के लिए यूज ये होता है। तो बिलीरुबिन के लिए नहीं होता है, प्रोथ्रोम्बिन के लिए, थ्रोम्बोप्लास्टिन के लिए या कोलेसिस्टोकाइनिन के लिए। तो विटामिन के है वो अभी अपन ने देखा था 4 जो क्लोटिंग फैक्टर है उनके हेल्पफुल होता है। तो इसमें क्लोटिंग फैक्टर जो आपका सेकंड था जिसको अपन ने किस नाम से जाना था? प्रोथ्रोम्बिन के नाम से। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका प्रोथ्रोम्बिन वो उसके फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है। तो बी ऑप्शन है वो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विटामिन के और कैल्शियम आयन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, यानी कि विटामिन के और जो कैल्शियम आयन है वो दोनों क्या होते हैं? विटामिन जो प्रोथ्रोम्बिन है उसके सिंथेसिस में क्या होते हैं? ये हेल्पफुल होते हैं, एसेंशियल होते हैं। आज के लिए इतना ही। कल अपन जो आगे के रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो अपन डिस्कशन करेंगे। इसके बाद अपन ब्लड ग्रुपिंग वगैरह और जो ब्लड से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर वगैरह है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तब तक के लिए थैंक यू।